जो क्वेश्चन नंबर 51 है वो है रामचरित की भाषा क्या है, तो रामचरित की भाषा अवधी भाषा है। 52 क्वेश्चन नंबर है विद्यापति किसके आश्रित कवि थे, तो ये जो थे शिव सिंह और कीर्ति सिंह दोनों के आश्रित कवि थे। आयोग ने क्वेश्चन गलत दे दिया था, लेकिन सबसे पहले कीर्ति सिंह के थे, बाद में शिव सिंह के थे। अगला है 53 रामचरितमानस में कितने कांड हैं, तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं और उसमें से जो सबसे बड़ा कांड है वो है बाल कांड दोहों की संख्या के अनुसार, और सबसे छोटा जो है वो किष्किंधा कांड कहलाता है। प्रश्न संख्या 54 है कि बिहारी ने कितने दोहे लिखे थे, करीब कितने दोहे लिखे थे, तो उन्होंने 700 दोहे करीब लिखे थे, क्योंकि उनकी जो रचना है वो बिहारी सच्चाई के नाम से प्रसिद्ध है काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 55 है कि इनमें से भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है, कौन नहीं है। बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के हैं, प्रताप नारायण मिश्र ये भी भारतेंदु युग के हैं, प्रेमचंद जी जो थे वे द्विवेदी युग के थे, और ठाकुर जगमोहन सिंह ये भी जो है भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 56 है कामायनी के प्रमुख पात्र हैं, मनु जो है कामायनी के प्रमुख पात्र हैं। पूछा गया है कि इनमें से सुमित्रा नंदन पंथ की रचना कौन सी नहीं है, तो परिमल जो है सुमित्रा नंदन पंथ की रचना नहीं है। आगे है कि धूमिल की रचनाएं हैं, संसद से सड़क तक कल सुनना मुझे, तो ये ऑप्शन जो है ए यही सही है, धूमिल की रचनाएं हैं संसद से सड़क तक। बी जो है शहर अब भी संभावना है और एक पतंग अनंत में, ये अशोक वाजपेयी जी की है। अगला है कि महाप्रस्थान और प्रभात पर्व ये जो है श्री नरेश मेहता की रचना है, और डी चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। 59 है कि श्रद्धा नामक पात्र किस काव्य महाकाव्य में है, तो ये श्रद्धा कामायनी महाकाव्य में है। दूसरा है साकेत, इसमें उर्मिला का वर्णन मिलता है और इसे मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था। प्रिय प्रवास जो है वो है राधा कृष्ण के वर्णन में, प्रिय प्रवास हरिओस जी ने लिखा था। डी जो है गोदान जिसे प्रेमचंद जी ने लिखा था, ये एक उपन्यास है, इसमें होरी गोवर्धनिया इत्यादि किरदार हैं। प्रश्न संख्या 60 है कि वरदान उपन्यास के लेखक कौन है, तो वरदान जो है प्रेमचंद जी ने लिखा था। इसी में और ऑप्शन दिया हुआ है भीष्म साहनी, तो इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है तमस जो 1973 में प्रकाशित हुआ था। कमलेश्वर जी का है कितने पाकिस्तान। यशपाल जी का है दादा कामरेड और झूठा सच। आगे है 61 की पर्दा कहानी के लेखक कौन है, तो पर्दा कहानी के जो लेखक हैं वो हैं यशपाल जी। आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है, तो आषाढ़ के एक दिन जो है मोहन राकेश की रचना है। काव्य का सर्वस्व किसे कहा गया है, तो ध्वनि को जो है काव्य का सर्वस्व कहा गया है। निम्नलिखित पंक्तियों में पूछा गया है कि कौन सा अलंकार है, तो इसमें संदेह अलंकार है। आगे है रामदूत अतुलित बलदामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं, तो सबसे पहले तो ये चौपाई है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि यहाँ पर एक ही चरण दिया हुआ है। आगे कहते हैं कि हिंदी जासूसी व तिलिस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको है, तो इसका श्री गणेश जो है देवकी नंदन खत्री ने किया था। इन्होंने चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति भूतनाथ इत्यादि लिखा था। 67 है कि सीरीज के फूल नामक रचना की विधा कौन सी है, तो इसे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है और ये ललित निबंध है। 68 क्वेश्चन है कि इनमें से स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है, तो बालमुकुंद गुप्त जो है इसमें से स्वतंत्र हिंदी व्यंग्यकार नहीं है, ये भारतेंदु युग के साहित्यकार रहे हैं बालमुकुंद गुप्त। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ, महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है, तो ये एक रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा की कुछ अन्य रचनाएं हैं, निर्जा जो 1966 में प्रकाशित हुई थी, पद के साथी 1956 और यामा 1936। महादेवी वर्मा ने जानवरों के लिए और भी रचनाएं लिखी हैं जैसे सोना, गिल्लू इत्यादि। 70 क्वेश्चन नंबर, आकाशदीप के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, तो चंपा और बुद्धगुप्त ये आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं।
71 है कि सुंदरकांड में कौन प्रमुख पात्र है? तो सुंदरकांड में हनुमान जी का वर्णन मिलता है। बहुत लोग हनुमान जी की जो पूजा करते हैं वो सुंदरकांड का पाठ करते हैं। 72 है कि ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? तो ई स्वर के उच्चारण में जीभ का अगला भाग इस्तेमाल होता है और ये आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 73, बोलियों को क्षेत्र के अनुसार मिलाना है। पहला है अवधी, तो इलाहाबाद की है। ब्रज, मथुरा, भोजपुरी, बनारस और मैथिली मुंगेर। इस हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 74 है खड़ी बोली के जन्म का समय क्या माना जाता है? तो खड़ी बोली का जन्म समय जो है 10वीं शताब्दी माना जाता है, यानी 1000 ईस्वी के आसपास। ऑप्शन ए सही होगा। 75 है कि बौद्ध पाली किस धर्म की भाषा है? तो ये जो है बौद्ध धर्म की भाषा है। जैन धर्म की भाषा प्राकृत रही है। सिख धर्म की भाषा जो है पंजाबी गुरुमुखी रही है और वैदिक धर्म की भाषा संस्कृत रही है। 76 है कि इति, धन, आदि, इत्यादि में कौन सी संधि होगी? तो इसमें यड़ संधि होगी। 77 निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। तो रात होती है, सांस ली जाती है, मूर्खता होती है, मोती होता है, पुल्लिंग है। सुमेलित कीजिए अल्प विराम कौन कौन से हैं? तो अल्प विराम है अ, विस्मयादि बोधक ई, अर्ध विराम आ और निर्देश चिन्ह छठी। तो इससे बी ऑप्शन सही हो रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 79, अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। राम ने एक किताब खरीदे, ये अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 80 है लड़की जाए, यह वाक्य किस काल में है? तो ये वाक्य संभाव्य भविष्यत काल में है। पता नहीं है कि जाएगी या नहीं जाएगी, हो सकता है लड़की जाए, तो सी हो सकता ऑप्शन है इसका। मोहन ने पढ़ा, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा? तो मोहन ने पढ़ा होगा, क्योंकि संदिग्ध है, पता नहीं पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। आगे है कि इनमें से जायसी की रचना कौन सी नहीं है? तो इंद्रावती जो है इसमें से मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है, बाकी तीनों मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। 83 है बिसल देव रासो के रचनाकार कौन है? तो बिसल देव रासो नरपति नाल ने लिखा था। धनपाल जी ने लिखा था भविष्यत कहा, यानी भविष्यत कथा। बी जो है पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई जी ने लिखा था। और जैनिक, यहाँ पे जयानिक लिखा हुआ है, जैनिक कवि ने आल्हा खंड लिखा हुआ था। ठीक है, आगे है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह किसकी पक्ति है? तो ये कबीरदास की पक्तियां हैं। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, यह किसका पद है? सूरदास का पद है। रहीम किसके दरबारी कवि थे? अकबर के जो थे दरबारी कवि थे रहीम। नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो ये अज्ञेय जी की रचना है और ये प्रकाशित हुई थी 1951 में। अब आगे है कि राम कथा पर आधारित कौन सा इसमें से लिखा गया है? तो वो है भूमिजा। भूमिजा सीता को कहते हैं, जो राम कथा पर आधारित कहानी है। 89 है कि नेहा रश्मि निर्जा, ये किसके काव्य संग्रह है? तो ये जो है महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह हैं। आगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का एक प्रसिद्ध काव्य इसमें से कौन सा है? तो वो है प्रिय प्रवास। ठीक है, ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। बाबू श्याम सुंदर दास जो है किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। 92 है कि सूचियों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो प्रेमचंद ने लिखा था शतरंज के खिलाड़ी, जयशंकर प्रसाद ने लिखा आकाश के द्वीप, भगवती प्रसाद वाजपेयी निंदिया लागी और जयनेंद्र कुमार अपना अपना भाग्य। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 93 की तरफ बढ़ने से पहले वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर लें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आगे बढ़ते हैं। 93 को है सुमेलित करना है। गोविंद वल्लभ पंत की रचना है वरमाला। लक्ष्मी नारायण मिश्र जिन्होंने लिखा था सिंदूर की होली। जयशंकर प्रसाद का है स्कंद गुप्त और चतुर्सेन शास्त्री का है उत्सर्ग। ऑप्शन डी सही होगा। खंड काव्य की परिभाषा क्या है? तो खंड काव्य होता है किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश का मार्मिक कथा प्रस्तुति। ये ऑप्शन ए इसमें सही होगा। 95 है कि शब्द अलंकार में से कौन सा नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उपमा अलंकार जो है शब्द अलंकार में नहीं आता है, अर्थ अलंकार में आता है। बाकी यमक, अनुप्रास और श्लेष जो होते हैं वो शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। 96 है कि छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? तो छंद में हमेशा 4 चरण होते हैं।
आगे इनमें से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है, तो ये है श्रोता बी। बाकी व्यंजना, अभिधा और लक्षण शब्द शक्ति हैं। सुमिलित करना है इसमें से रचनाओं को कवियों से, लेखकों से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वसंत आ गया, बनारसीदास चतुर्वेदी है मेरी तीर्थ यात्रा, वासुदेव शरण अग्रवाल है राष्ट्र का स्वरूप, और प्रताप नारायण मिश्र दांत। इन्होंने बहुत सारे शारीरिक अंगों पर लिखा हुआ है, दांत नाक कान सब पे इन्होंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 99 है, शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है, तो इनमें से जो